नमस्कार, मैं हूं रणवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये लगातार हमारे वीडियो की सीरीज आ रही है वर्ग 10, जो कि बिहार बोर्ड के अंतर्गत एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में वर्ग 10 का। उसके अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 यानी कि इकोनॉमिक्स की पुस्तक से हमारा जो पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, उसके अंतर्गत जो है हम अनेक सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बना दिया है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। आप अगर नहीं देखे हैं अभी तक उस वीडियो को तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप उस वीडियो को जा कर के देख लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अर्थव्यवस्था का विकास क्या होता है। उसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था का विकास क्या होता है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन के स्तर को ऊंचा करना होता है। इसके लिए विकास की क्रिया को गतिशील करना पड़ता है। अब देख लेते हैं प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन जो है वो क्या बताते हैं। तो प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन बताते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दीर्घकाल में किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी देश में जो है वह दीर्घकाल में उस देश की जो वास्तविक आय होती है, वास्तविक राष्ट्रीय आय जो होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो समझ लीजिए कि वह आर्थिक विकास हो रहा है उस देश में आर्थिक विकास हो रहा है। ऐसा कहना है प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन का। तो आप जान गए आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र को और तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि अर्थव्यवस्था के जो ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में उत्पादन के स्तर को ऊंचा करना। मतलब जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा हो, यह जो है उद्देश्य होता है किसका, आर्थिक विकास का। मतलब सीधा सीधा निकल के सामने आ रहा है कि आर्थिक विकास का मतलब क्या, प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि जो है वह देश जो है पहले से और बेहतर आर्थिक स्थिति में आ सके। अब देख लेते हैं आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। वैसे तो ये तीनों शब्द जो हैं ये एक समान ही लग रहे हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची लग रहे हैं। मतलब ज़्यादा भिन्न अर्थ नहीं है इन तीनों में, आर्थिक विकास में, आर्थिक वृद्धि में और आर्थिक प्रगति में। इन तीनों शब्दों को, ये तीनों जो शब्द हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले देख लेते हैं कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने इनके बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले हम लेंगे उदाहरण उर्सुला हिक्स का। उर्सुला हिक्स जो कि अर्थशास्त्री हैं, ये एक महिला अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने बताया है कि वृद्धि, जिसे कि अंग्रेजी में ग्रोथ कहा जाता है, वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। यानी जो आर्थिक रूप से पहले से ही संपन्न देश हैं, अगर उसमें कुछ तरक्की हो रही है तो समझ लीजिए वहाँ पे आर्थिक वृद्धि हो रही है। जबकि विकास, जिसे अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहा जाता है, डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संबंध में किया जा सकता है। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होगा, जैसे कि देख लीजिए कोई देश निर्धन है यानी गरीब देश है, वो देश धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पे जा रहा है तो समझ लीजिए वो विकासशील है। और जो देश पहले से डेवलप कर चुका है, वो देश पहले अनेक सारे उत्पादन के क्षेत्र जो होते हैं उनमें वो उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, मतलब वो संपन्न देश हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए अमेरिका देख सकते हैं, जापान को देख सकते हैं। तो ये सारे जो देश हैं, इनमें अगर कोई ग्रोथ हो रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो समझ लीजिए सीधा सीधा कि उसमें वृद्धि हो रही है। वैसे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही जैसा लगता है सुनने में, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने इसमें भी भेद कर दिया है, भेद बता दिया है कि क्या दोनों में अंतर है।
उर्सुला हिक्स ने क्या कहा है, वृद्धि जिसे कि ग्रोथ कहा जाता है इंग्लिश में, वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास यानी कि डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संबंध में किया जा सकता है। ऐसा कहना है श्रीमती उर्सुला हिक्स का, जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। अब देख लेते हैं डॉक्टर ब्राइट सिंह ने क्या लिखा है। डॉक्टर ब्राइट सिंह ने लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे देख लीजिए इन दो अर्थशास्त्रियों में कुछ समानता नज़र आ रही है। इन्होंने भी बता दिया कि विकसित देशों के संबंध में ग्रोथ शब्द का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जा सकता है। अब देख लेते हैं मेडिसन ने क्या बताया है। मेडिसन भी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। मेडिसन ने कहा है कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सूचक होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेडिसन महोदय बता रहे हैं कि विकसित देश में यानी धनी देश में आय का बढ़ता हुआ स्तर, आय का मतलब इनकम, उन देशों में इनकम का जो बढ़ता हुआ स्तर होता है वो आर्थिक ग्रोथ को डिनोट करता है, आर्थिक ग्रोथ का सूचक होता है। जबकि निर्धन देश जो गरीब देश हैं, जैसे हमारा भारत भी गरीब देश की श्रेणी में ही आता है, और भी अनेक सारे देश हैं जो निर्धन देशों की सूची में आते हैं। अगर उन निर्धन देशों में आय में ग्रोथ हो रहा है, अगर उन निर्धन देशों की आय बढ़ रही है, तो समझ लीजिए वहाँ आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ वही होगा जो देश पहले से संपन्न है, जो देश पहले से धनी है, वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और जो देश धनी नहीं है यानी निर्धन है, वहाँ अगर आय का बढ़ता हुआ स्तर, अब वहाँ अगर आय बढ़ रही है, समझ लीजिए वहाँ आर्थिक विकास हो रहा है। अब देख लेते हैं आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। ये सारे जो अर्थशास्त्री हैं, इनके जो वक्तव्य हैं उनको ठीक से समझने के बाद मैंने कुछ इसके 2-3 पॉइंट निकाले हुए हैं जो कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर को बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आर्थिक विकास का जो पहला पॉइंट हो जाएगा कि आर्थिक विकास विकासशील देशों से संबंधित अवधारणा है, जबकि आर्थिक वृद्धि विकसित देशों से संबंधित अवधारणा है। जैसा कि आपने देख लिया है कि मेडिसन ने भी कहा है कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि होता है। वही बात मैंने यहाँ लिखा है, आर्थिक वृद्धि विकसित देशों से संबंधित अवधारणा है। विकसित देश मतलब धनी देश। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, आर्थिक विकास में आकस्मिक एवं रुक रुक कर परिवर्तन आते हैं, जबकि आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर प्रक्रिया है। आर्थिक विकास में रुक रुक कर परिवर्तन आएगा क्योंकि बहुत सारी बाधाएं भी आती है आर्थिक विकास करने में, क्योंकि ये निर्धन देशों में हो रहा है तो वहाँ पहले से ही अनेक समस्याएं हैं जिसका समाधान करना भी जो है वो ज़रूरी होता है। इसीलिए उस देश की जो विकास दर होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो संसाधन है वो किसी दूसरे कार्यों में ही खर्च हो जाते हैं, प्रयोग हो जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ रुक रुक कर परिवर्तन आता है, या कभी कभी आकस्मिक का मतलब अचानक सडनली परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि हमारे देश में देख लीजिए हरित क्रांति, यह भी एक प्रकार का आकस्मिक परिवर्तन ही है। लेकिन आर्थिक वृद्धि क्या होता है, यह एक क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर प्रक्रिया है। यह एक क्रमिक और दीर्घकाल वाली प्रक्रिया है और स्थिर प्रक्रिया भी है। क्रमिक का मतलब होता है लगातार जो है ऐसी प्रक्रिया होती जा रही है, मतलब लगातार सिलसिलेवार ढंग से जो है उस देश में विकास हो रहा है। जैसे कि देख लीजिए अमेरिका में जितना भी सारा ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पहले से डेवलप हो चुका है। वहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जो हैं ये सब अच्छे जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में तो पहले स्कूल अच्छा हो जाए, पहले कॉलेज तो अच्छा हो जाए, पहले अस्पताल की सुविधाएं तो अच्छी हो जाए, उसके बाद ना हम इसमें विकास की बात करेंगे। तो यहाँ पे वही हो रहा है, वही बात निकल कर सामने आ रहा है कि आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है। ये आर्थिक वृद्धि जैसा कि आप जानते हैं कि यह विकसित देशों के लिए जो है प्रयोग में लाया जा रहा है शब्द
आर्थिक वृद्धि, इसमें क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर प्रक्रिया, यह स्थिर प्रक्रिया है और दीर्घकाल से हो रही है। अब देख लेते हैं आर्थिक विकास का तीसरा पॉइंट, जो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर को बताता है। आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन होता है। फिर से देख लेते हैं, आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के अंतर्गत देख लेते हैं, उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होती है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास में क्या आ रहा है, उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, इसके साथ साथ तकनीक में भी ध्यान दिया जा रहा है, तकनीक में भी वृद्धि की जा रही है। जैसे और आप जानते ही होंगे कि जो निर्धन देश हैं वो तकनीक के मामले में भी निर्धन हैं, और उसके साथ साथ संस्थागत विकास भी उन देशों में ठीक से नहीं हो पाया है। यही कारण है कि वहाँ उत्पादकता में तो वृद्धि होती ही है, उसके साथ साथ तकनीक में भी वृद्धि होती है, और तकनीक के साथ साथ संस्थागत परिवर्तन भी होता है। जबकि आर्थिक वृद्धि में क्या हो रहा है, आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होती है, यहाँ केवल उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। देख लीजिए, या आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, जबकि आर्थिक विकास में तकनीक को भी प्राथमिकता दी जा रही है और संस्थागत परिवर्तन को भी प्राथमिकता दी जा रही है। क्योंकि आर्थिक वृद्धि जो है यह विकसित देशों में हो रहा है, तो वहाँ पहले से तकनीक ढेर सारे उपलब्ध हैं और संस्थागत परिवर्तन भी हो चुके हैं, इसीलिए वहाँ केवल उत्पादकता में वृद्धि पर ध्यान दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आप आर्थिक विकास को और आर्थिक वृद्धि को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे ही अनेक सारे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट में जो कला संकाय होता है, यानी कि आर्ट्स फैकल्टी, उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट, उसकी भी तैयारी आपको करवाई जाएगी, और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स वगैरह भी हमारे चैनल पर आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें, और यह वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आर्थिक प्रगति क्या होता है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को आप समझ चुके हैं, अब आर्थिक प्रगति को देख लेते हैं। आर्थिक प्रगति एक व्यापक शब्द है। आर्थिक प्रगति क्या है, एक व्यापक शब्द है। इसका प्रयोग आर्थिक इकाई के लिए किया जाता है। आर्थिक वृद्धि एक व्यापक शब्द है, मतलब ये बहुत फैला हुआ है, विश्वव्यापी जो है, जहाँ जहाँ हिंदी भाषा चल रहा है वहाँ समझ लीजिए कि आर्थिक प्रगति नामक शब्द भी चल रहा है। यह एक व्यापक है, मतलब ये किसी से छिपा नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पे इस शब्द का उपयोग हो रहा है। इसका प्रयोग आर्थिक इकाई के रूप में किया जा सकता है। और आर्थिक प्रगति जो है, सामान्य तौर पर देखा जाए तो आर्थिक प्रगति में ही आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का अर्थ निहित है। आर्थिक प्रगति में ही क्या है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों का अर्थ निहित है। वैसे तो सामान्यतः इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति, प्रायः ये एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। कहीं कहीं जो है आर्थिक विकास के जगह पे आर्थिक वृद्धि से भी आप उसको डिनोट कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, या फिर आर्थिक वृद्धि को आर्थिक प्रगति भी आप कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सच पूछा जाए तो विकास शब्द में वृद्धि का अर्थ भी निहित है। अतः आर्थिक विकास जो है वो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में कोई खास अंतर नहीं है, और ये तीनों जो हैं व्यवहार में एक ही जैसे होते हैं। ये तीनों व्यवहार में प्राय समान ही लगते हैं। और प्रोफेसर लेविस जो हैं, प्रोफेसर लेविस, उन्होंने भी यही कहा है कि ये तीनों शब्द जो हैं, जो कि आर्थिक विकास है, आर्थिक प्रगति है और आर्थिक वृद्धि है, ये तीनों प्रायः एक समान ही हैं और व्यवहार में जो है वो समान रूप से ही प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन आपने देख लिया यहाँ कुछ समय पहले कि अर्थशास्त्रियों ने इनमें भी भेद कर दिया, वृद्धि को बता दिया। जो धनी देश हैं उसमें अगर आय का बढ़ता हुआ स्तर है तो वृद्धि है, जबकि निर्धन देशों में, गरीब देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर क्या है, वो आर्थिक विकास है। तो आर्थिक विकास को आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, आर्थिक वृद्धि भी समझ चुके हैं और आर्थिक प्रगति भी समझ चुके हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।